Hello everyone, my name is Beni Gopal Parikh. I will teach chemistry from CFC Jaipur. Okay. Due to COVID-19 pandemic situation, some portion from chemistry is also deleted by CBSE. And when I talk about the deleted portion from chapter solution, it is abnormal molecular mass and Van 't Hoff factor. Okay, so today I am here to take the very basic and important topic of class 12th, that is solution. Okay, so first of all we take what we mean by solution. Okay, जब हम बात करें definition of solution की, it is derived from matter. Okay, matter हम सब लोग जानते हैं basic, it's anything which occupy space and have mass. इसे हम वापस क्लासिफाई करते हैं फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन. केमिकली इसे वापस प्योर एंड मिक्सचर में क्लासिफाई करते हैं एंड द क्लासिफिकेशन मिक्सचर इज द बेसिक पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. बेसिकली मिक्सचर हम किन्हें बोला करते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को हम जनरली मिक्स करेंगे दैट विल फॉर्म मिक्सचर. ओके, मिक्सचर में भी हमारे पास मिक्सचर इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड अदर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो जब मैं बात करूं होमोजीनियस मिक्सचर की, तो जब हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को मिक्सअप कर रहे हैं तो मिक्सचर बन रहा है. इफ द मिक्सचर इज हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यदि उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बात करूं, इफ आई मिक्स सॉल्ट विथ वाटर, salt is generally common salt NaCl. If I mix salt with water, it will form homogeneous mixture, that is mixture which have uniform composition throughout the solution. तो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट जिनको मैं मिक्सअप करता हूँ और यदि यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलता है दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, और होमोजीनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन फॉर्म करता है. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा देन व्हाट वी मीन बाय हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो वही बात, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को मिक्सअप करूंगा, यदि मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलता है दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो आपका क्वेश्चन आएगा सर फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो वेरी बेसिक एग्जांपल, सैंड विथ वाटर, एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ओके, एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर वापस क्या फॉर्म करता है, जैसे होमोजीनियस मिक्सचर विल फॉर्म सॉल्यूशन, वैसे के वैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर विल फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. ओके, तो अब बात आती है हमारे सॉल्यूशन की कंप्लीट डेफिनेशन की. देन वी विल से होमोजीनियस मिक्सचर व्हेन टू और मोर कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड, formation of uniform composition will form solution. That is very basic definition of solution. Now the second term is components of solution. तो देखें जब हम बात करें कंपोनेंट की, तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को जब मैं मिक्स करूँगा तो वो मिक्सचर बनेगा और यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा दैट इट विल फॉर्म सॉल्यूशन. तो मेरे पास कंपोनेंट दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, बट जैसे मैं बात करूं दो कंपोनेंट की, देन इट विल कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन. यदि मैं बात करूं थ्री कंपोनेंट्स की, इट विल फॉर्म टर्नरी सॉल्यूशन. इफ आई टॉक अबाउट फोर कंपोनेंट्स, इट इज कॉल्ड क्वाटर्नरी सॉल्यूशन. बट जब हम हमारे 12th क्लास के लेवल पे बात करें या कंपटीशन लेवल पे करें, बाइनरी सॉल्यूशन इज इन आवर सिलेबस. दैट मीन्स हमारे मिक्सचर में, हमारे सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होंगे. ओके, अब उन दो कंपोनेंट्स को क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज सोल्यूट, अदर वन इज सॉल्वेंट. देखें दो कंपोनेंट है, उनमें से एक सोल्यूट होगा, अदर वन इज सॉल्वेंट. सो दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है हम किसे सोल्यूट बोलेंगे.
तो सोल्यूट वो कंपोनेंट होगा जो जनरली लेसर अमाउंट में या लेसर क्वांटिटी में सॉल्यूशन में, मिक्सचर में प्रेजेंट होगा। जैसे यदि मैं एग्जांपल लूं, इफ आई से 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml water, 10 gram is in lesser quantity or amount, okay, so 10 gram NaCl is our solute for this example। जब हम सॉल्वेंट की बात करें तो वह कंपोनेंट जो मोर अमाउंट या लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो हमारे पास यहाँ 100 ml वाटर इज सॉल्वेंट। सो वेरी बेसिक, the component which is generally present in lesser amount or quantity is called as solute, and the component which is present in large quantity or amount termed as solvent, okay। I say word generally, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि this will opposite, मतलब कभी कभी solute वेरी, मतलब बहुत ही कम एग्जांपल्स में है कि solute ज़्यादा हो जाता है और solvent कम हो जाता है, ओके। देन आफ्टर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, जब हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकली सॉल्यूशन को भी 3 स्टेट्स में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। तो हमारा सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, हमारा सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है, हमारा सॉल्यूशन गैस भी हो सकता है, ओके। अब बात आती है कि हाउ वी आइडेंटिफाई द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो देखें आप, हमारे पास जो 2 कंपोनेंट हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट, ओके, इनमें से सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट ही आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया है फॉर द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। कैसे? हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जब हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होंगे देन इट विल फॉर्म सॉल्यूशन, ओके। मैं बोलूं सोल्यूट मेरा सॉलिड है, सॉल्वेंट मेरा सॉलिड है, देन सॉल्यूशन विल बी सॉलिड। मुझे ओनली सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट देखनी है। मेरा सोल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट मेरा सॉलिड है, दैट मीन्स सॉल्यूशन इज सॉलिड, क्योंकि सॉल्वेंट इज सॉलिड। मेरा सोल्यूट गैस है, सॉल्वेंट इज सॉलिड, दैट मीन्स सॉल्यूशन इज सॉलिड। क्लियर? That means the physical state of solution completely depends upon the physical state of solvent. Get it? अब जब मैं बात करूं हमारे सिलेबस में 12th क्लास में, 12th क्लास सिलेबस पार्ट इज लिक्विड सॉल्यूशन। वी हैव लिक्विड सॉल्यूशन, दैट मीन्स हमारे पास क्राइटेरिया फिक्स है, सॉल्वेंट मेरा फिक्स रहेगा दैट इज लिक्विड। सोल्यूट मेरा चेंज हो सकता है, सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, सोल्यूट लिक्विड भी हो सकता है और सोल्यूट गैस भी हो सकता है। इन तीनों के बारे में हम अलग अलग टर्म्स इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, ओके। नेक्स्ट मेरा पार्ट आता है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। व्हाट वी मीन बाय डाइल्यूट सॉल्यूशन, व्हाट वी मीन बाय कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है, जनरली हम बोला करते हैं कि जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट और क्वांटिटी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इसका अपोजिट, यदि मेरे पास सोल्यूट कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन कंपेरेबल अमाउंट विद सॉल्वेंट टर्म्ड एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। गेट इट? तो दिस इज डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दिस इज वेरी बेसिक टर्म। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन दी important topic, that is concentration of solution, that is also आपने कंप्लीट कर चुके हैं, आप कंप्लीट 11th क्लास में, एंड दिस इज कॉमन टॉपिक फॉर 11th एंड 12th। सो वी विल कम ऑन concentration of solution, we will discuss in next video।